हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पूरक जोड़ों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज पूरक जोड़ों पर अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसमें जो पूरक जोड़े हैं अर्थात आइदर और है, इसको हम लोग कई नियमों के आधार पर समझेंगे। जो नियम आपको बेटर लगे उसको आप लोग क्या करिएगा, अपनाइएगा। आइए एक साथ मिलकर के सभी लोग देखते हैं इस सवालों को। इन सवालों पर भी चर्चा करेंगे जो रखूँगा, लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो पूरक जोड़े हैं इसमें दो अक्षर समान होंगे। यदि सम व ऑल के केसेस में है तो हमेशा क्या रहेंगे, नाइदर और के केसेस में सम्मिलित रहेंगे। क्या सम या ऑल के केसेस में हमेशा नाइदर और का मिश्रण रहेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नाइदर और का ही होगा। तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो 50-100 पर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन उस पर हम देखेंगे कि शब्दों का समान अक्षर है कि नहीं, यानी कि जो शब्द है दो शब्द समान है कि नहीं, और उस पर चार्ज जो है 100 व 50 का है, ये भी देखेंगे। पॉजिटिव निगेटिव भी देखेंगे। आज देखेंगे विस्तार रूप से विधिवत। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर, क्या प्रश्न पर, और उस प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि स्टेटमेंट दे दिया जाए या कह दिया जाए आपसे, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है सम पेन्स आर। अब दूसरा है ऑल ट्यूब्स आर बल्ब्स। ये है। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। देख, कंक्लूजन यहाँ हम कई रखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। और वो कंक्लूजन मान लीजिए कि 1 2 1 2 1 2 के रूप में ही रहेगा। सम पेन्स आर ट्यूब्स। ओके, दूसरा रहेगा, देखिएगा, नन पेन्स आर ट्यूब्स। या हम लोग ये कह सकते हैं, देखिएगा, सम पेन्स आर ट्यूब्स। नन, क्या, नन ट्यूब्स आर नॉट पेन्स। और देखिए, कई प्रश्नों के साथ यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर अगला हम लोग देखें, सम पेन्स आर ट्यूब्स कह सकते हैं। क्या, ट्यूब्स कह सकते हैं। देखिएगा, सम पेन्स आर नॉट ट्यूब्स। इतना हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद
और कुछ प्रश्नों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको, तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म है आप देख रहे हैं बल्ब है, ये मेरा कॉमन टर्म है और इस पर चार्ज क्या होगा 50 का होगा, किस लिए सम केसेस है, इस पर 150 का होगा, ये कॉमन टर्म है। और ये देखिए यदि हम कहें कि कॉमन टर्म जो है, कॉमन टर्म पर वैल्यू 100 नहीं है, ये मैंने पिछले क्लासों में बताया था कि यदि वैल्यू 100 नहीं है तो उसको हम लोग नोटिस नहीं करेंगे, वो 100 हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यदि 100 वैल्यू नहीं रहेगा, क्या 100 का चार्ज नहीं रहेगा, तो ये सभी निष्कर्ष क्या रहेंगे, गलत हो जाएंगे। जितने भी निष्कर्ष हैं सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसी के बेस पर इसको भी गलत माना जाएगा, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिए। 100 की उपस्थिति होना अनिवार्य है सबसे पहले। और दूसरा क्या कहता है कि मेरा यहाँ पर कॉमन टर्म होना अनिवार्य है, दो शब्द समान होना अनिवार्य है। क्या, दो शब्द समान होना अनिवार्य है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में ये देखे थे कि इसमें ऑल के केसेस में हमेशा क्या होता था, ए एंड ओ होता था। ओ हमेशा सम नॉट से होता था, सम नॉट होता था, राइट। वो हमेशा सम नॉट था, कुछ नहीं। और उसके बाद हम लोग सम देखते थे। देखिए इसी से हम लोग समझेंगे, सम हमेशा आई से कहाँ तक, ओ तक होता था, ये सम नॉट है। और एक और था, इसी को हम लोग सम बोलते थे, आई, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता था, यहाँ पर नन हो जाता। नन हमेशा किस पर होगा, ई पर होगा। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि इसमें जो हमारा यूज हो रहा है, देखिए यदि हम लोग इस पर चलें तो सम के केस में, अर्थात यहाँ सम है तो सम में देखिए ये भी सम है और ये भी सम है, आप लोग ये देख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो सम है कौन सा यूज करेंगे, ये वाला सम यूज करेंगे। पूछे क्यों, क्योंकि इसमें इसके साथ हमारा नन का यूज हुआ है, ये दोनों निष्कर्षों में। तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या, आई और ई, समझ रहे हैं ना आप। देखिए यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर सबसे पहले दो शब्द समान है और यहाँ पर पेंस भी समान है। और ये आई ई, इन दोनों आई और ई, इन्हीं दोनों के बीच हमारा पूरक जोड़ा बनेगा। जब पूरक जोड़ा बनेगा तो ये कौन सा है, ये क्या है, ये आइदर और हो जाएगा। यदि वैसे देखा जाए तो जब हमारा ये 100 का चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन किस में आएगा, ये आइदर और में आ जाएगा, राइट। ये भी चेक करना है और ये भी बताना है कौन सा आइदर और नाइदर और है। इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर देखा जाए टिप्स, पेंस है ना, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे सम दिया है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ये आई है। क्या, हम लोग ये कह सकते हैं ये आई है और ये क्या है, नन दिया है, ये ई है। तो ये क्या है, मेरा आइदर आर है। क्या, आइदर आर है। बट ये जो है इसके थ्रू ये क्या हो जाए, गलत हो जाए। किस लिए, हमारा कॉमन टर्म होता तो इसको हम लोग एक बार मैच करते कि जो ये 100 व 50 का चार्ज है ये परफेक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए ये सभी गलत होते हैं। क्या, इसीलिए रीज़न है, सबसे मेन रीज़न यही है कि ये गलत होगा। सभी निष्कर्ष अधिक से अधिक गलत होंगे। किस लिए वो गलत इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उसमें हमारा जो कॉमन टर्म है बहुत कम ही मिलता है। अभी हम उसको भी बताएंगे जो कॉमन टर्म मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उस पर भी। यदि इसमें सम केसेस में ये आई है, ये सम नॉट दे दिया। देखिए ये जो प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न है हमारा सम तो दिया है, ऊपर भी सम दिया है और नीचे भी सम दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब दोनों में सम दिया है ये हमारा आई हो गया, राइट, ये मेरा आई हो गया। तो सम के केसेस में सम दिया है, आई रखा मैंने,
फिर उसके बाद सम नॉट दिया, सम नॉट का स्थान पर क्या यूज होता है, ओ। तो आप जानते हैं आई व 0 ओ के बीच आइदर आर बनता है, आइदर आर बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 100 का चार्ज यानी पूरक जोड़ों पर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या, ये असत्य हो गए। इतनी बात क्लियर। हम लोग और इसी बेस पर कुछ प्रश्न देखते हैं जिससे कि सभी प्रश्नों का हल मुझे मिल जाए। ओके, इसको रब किया जाए। देखिए हम लोग और देखते हैं, इसी पर अधिक से अधिक प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस पर जैसा कि हम थोड़ा चेंज करते हैं प्रश्न, लेकिन अभी एक दो और लिखते हैं जिससे कि सभी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मान लीजिए कि हम ये कहें कि पहला है कंक्लूजन, ऑल पेन्स आर ट्यूब्स। दूसरा है सम ट्यूब्स आर नॉट पेन्स। ओके, या हम लोग और निष्कर्ष देखते हैं। देखिएगा मैं बताने जा रहा हूँ नाइदर आर का यूज कैसे होता है, कहाँ पर होगा नाइदर आर, और वो अलग प्रोसेस क्या होगा। ऑल पेन्स आर ट्यूब्स। दूसरा हो जाएगा, देखिए नन पेन्स आर ट्यूब्स। देखिए इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि आप ये स्वयं बता सकते हैं कि ये जो केसेस है ये हम लोग कह सकते हैं ये केसेस इसलिए है। देखिए हम अभी मैंने आपको ये बताया कि ऑल व सम के केसेस में हमेशा वो नाइदर और का केस होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉमन टर्म हो, क्या इसमें जो कॉमन टर्म रहे वो इंटरचेंज ना हो, क्या बदले ना, वो आमने सामने यदि हैं तो वो आइदर और के केसेस में आ जाएंगे, चाहे वो ऑल में हो चाहे सम में हो, चाहे वो सभी में हो चाहे कुछ में हो, लेकिन इंटरचेंज होना नहीं चाहिए। यदि इंटरचेंज है तो नाइदर आर में हो जाएगा। क्या नाइदर आर में हो जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये हमको कॉमन टर्म तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कॉमन टर्म जो है ये इंटरचेंज के रूप में है। देखिए ये यदि ये सामने सामने होते तो ये किस में आते, आइदर आर में आ जाते। कॉमन तो मेरा है लेकिन ये इंटरचेंज कॉमन है। क्या इंटरचेंज कॉमन में हमेशा इंटरचेंज जब होगा, इंटरचेंज जब होगा यदि वो सम में रहेगा तब वो आइदर आर में होगा। क्या जब सम में रहेगा वो भले ही इंटरचेंज हो लेकिन सम में है, यह सम हम ये कह सकते हैं सम नन में दिया हो तो वो इंटरचेंज रहेगा लेकिन वो आइदर आर में रहेगा। लेकिन जब आल के साथ सम सम्मिलित रहेगा यानी कि सम रहेगा और उसमें इंटरचेंज रहेगा तो वो हमेशा नाइदर आर के श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो जैसा कि ये इंटरचेंज है। दूसरी बात ये है कॉमन टर्म जो है इस तरफ और इस तरफ है और इसमें आल का प्रोसेस दिया गया है। जैसे आल में हमेशा क्या होता है, ए होता है और सम नॉट में क्या होता है, ओ होता है। ये तो मेरा मिला लेकिन मिलने के साथ ये इंटरचेंज हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, नाइदर आर के श्रेणी में आ गया। आई बात गई समझ दोस्तों। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो है ऑल पेन्स आर ट्यूब, सम ट्यूब्स आर नॉट पेन्स, ये हमेशा क्या आएगा, ये
नाइदर आर में लिखा जाएगा। इसमें इंटरचेंज हो गया, सबसे बड़ी समस्या ये हो गया, और इसी के साथ हमारा कॉमन टर्म मिला, लेकिन इंटरचेंज के साथ मिला और वो भी ऑल और सम के केसेज में मिला। अभी मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ऑल व सम के केसेज में जब इंटरचेंज नहीं रहेगा तो वो आइदर आर कैसे होगा, उसको भी मैं बता देता हूँ, अभी आप निश्चिंत रहिए। अब जैसा कि हम लोग नीचे वाला प्रोसेस देखें, क्या नीचे वाला देखें, तो उस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑल दिया है तो हमेशा ए रहेगा, नन दिया है हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा, राइट, यही होगा प्रोसेस। नन दिया है तो नन के केसेस में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ई रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ ओ को भी लिखा जा सकता है, यहाँ ओ को भी लिखा जा सकता है ई के स्थान पर, क्या ओ को भी लिखा जा सकता है। किस लिए, जब ई लिखेंगे तो सम होना चाहिए, जब सम नहीं है तो यहाँ पर ओ भी लिखा जा सकता है, ओ भी लिखा जा सकता है। ओके, और इसमें देखिए इसमें कॉमन टर्म है और वो समान कॉमन टर्म है, वो आमने सामने हैं, क्या आमने सामने हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम लोग ये देखें, जब हम लोग ये कहें कि ये जो कॉमन टर्म है, ये जैसा कि मैंने लिखा सम के केसेस में, पहले ऑल के केसेस में ए के साथ ओ होता था, सम अर्थात क्या ओ होता था, आई के साथ ओ होता था और सम आई के साथ ई होता था। यदि ये ए है, क्या यदि ये ए है तो ए के साथ क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होता, कॉमन टर्म होता। तो यहाँ पर दो माने दिया है, एक ई दिया है, एक ओ दिया है। किस लिए, ए और ओ के बीच पूरक जोड़े बन सकते हैं, लेकिन ए ई के बीच पूरक जोड़े नहीं बन सकते, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। या हम लोग ये कह सकते हैं ए ओ के बीच भी नहीं बनेंगे, पूछिए क्यों, उसमें हमेशा मेरा नन के साथ आल का मिश्रण कर दिया, ये भी गलत है, क्या ये भी गलत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ये कुछ नोट को भी समझ सकते हैं और नोट को भी थोड़ा, जैसे कि ये सम नॉट दिया है, यदि यहीं पर जो मैं दिया हूँ इसके स्थान पर सम दे दिया और इसके साथ में नॉट लगा दिया तो ये क्या हो जाता, ओ हो जाता, राइट। तो इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। गलत तो उससे हो रहा है, लेकिन ये आइदर आर नहीं होगा, ये नाइदर आर होगा दोस्तों, क्या नाइदर आर होगा। अब देखिए मैं उस प्रश्न को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, जो मान लीजिए कि सेम होने की कंडीशन में भी, क्या सेम होने के साथ साथ सही कब होते हैं, आइदर आर के केसेस में कब मिलते हैं, उसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जैसा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि प्रोसेस इस प्रकार हो, किस प्रकार, इस प्रकार देखिएगा, all pens are tubes, some pens are not tubes। ओके, तो आल के केसेज में हमेशा ए होता है, राइट, ए हुआ। सम नॉट, सम में दिया है तो ओ ही रहेगा। ये तो हमारा संकेत कर रहा है इसके बीच क्या पूरक जोड़े बनेंगे, अर्थात आइदर आर बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म जो है सामने सामने है, अर्थात समान अक्षर सामने है। यदि ये इंटरचेंज होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता तुरंत। ये हमारा क्या है, इसके अनुसार ये गलत है, लेकिन इस दो कथनों के अनुसार वह सामने सामने अक्षर होने के कारण ये किस में आ गया, आइदर आर के श्रेणी में
रखा गया। आई बात गई समझ दोस्तों। ना आ रहा हो तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंटों को समझा देता हूँ, कौन सी पॉइंटें ऐसी हैं जो आइदर आर में आएगी, कौन सी ऐसी पॉइंट है जो नाइदर आर में आएगी। जैसे कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको ये बताया था, यदि ए के साथ अर्थात आल ए के साथ और हो, क्या ओ हो, और सम के साथ, क्या सम के साथ, सम के साथ ओ हो, और यहां पर भी सम के साथ ई हो, क्या ई हो, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रश्न में ये दिखाई दिया, क्या ये दिखाई दिया ए और ओ, इसके बीच तभी पूरक जोड़े बनेंगे, अर्थात इसके बीच तभी आइदर आर बनेगा। कब बनेगा? जब ये इंटरचेंज नहीं रहेगा तब। यदि इंटरचेंज है तो हमेशा सम सम में ही वैल्यू दिया रहेगा, क्या हमेशा सम सम में ही वैल्यू दिया रहेगा। यदि इंटरचेंज है तो उसमें सम व आल का मिश्रण है वो हमेशा नाइदर आर के में ही जाएगा, क्या नाइदर आर में ही जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात ये ध्यान देना है, जब आई व ओ अर्थात सम व सम नॉट दिया रहे और आई ओ का मिश्रण रहे वो हमेशा आइदर आर बनाएगा। यदि इसी में हम ये कहें कि ओ आई के बीच क्या बनेगा, आप कह सकते हैं ओ आई में हमेशा क्या आइदर आर बनेगा। इसलिए ये हमको संकेत कराए कि ओ आई या आई ओ, बात वही है। यदि ये कह दिया जाए ई और आई के बीच क्या बनेगा, तो पूरक जोड़े नहीं बनेंगे, सिर्फ नाइदर आर बनेगा। ए ई कह दिया जाए नाइदर आर, ए ओ कह दिया जाए आइदर आर, ए आई कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा मेरा प्रोसेस किस में आएगा, नाइदर आर में आ जाएगा। तो ये कंक्लूज़न आपको लिखना है और समझना है, बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट रूप से समझना है। नहीं आएगा तो आपको बताना है, कमेंट करना है, फिर मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोसेस है उसको आपको समझना है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ए आई ई इनके बीच क्या बनना संभव है, ये मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं कि ए और ओ के केसेस में या आल और सम नॉट के केस में अगर सब्जेक्ट व प्रेडिकेट बदल जाएं तो वह नाइदर आर सदैव बनेगा, आइदर आर नहीं बनेगा। कुछ के साथ सभी आ जाएं तो भी गलत होगा। ओके, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, जो मैंने बोला नोट में लिख लीजिएगा। और आप लोग समझ भी रहे हैं कि ए आई के बीच नहीं बनेगा, ए ओ के बीच बनेगा, आई ओ के बीच बनेगा, आई ई के बीच बनेगा। यदि कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप ये बताइए ओ ई के बीच क्या आइदर आर बनेगा, तो आप ये कहिएगा नहीं, ये असंभव है, नहीं बन सकता। इसके आगे हम लोग आने वाले क्लासों में कुछ और नए तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम पर जा कर के शिक्षा का प्रसार चैनल क्या करिए, सर्च करिए, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF कुछ अदर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, उसको आपको दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं जानते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। ओके, आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो इसको अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर करते रहिए, और मैं आपके सामने लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।